आज हम आपके लिए एक सेक्सी स्टोरी लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य मेहरा आप सबके साथ अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। यह स्टोरी मेरी और मेरी बहन की है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं पुणे में रहता हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन रहते हैं। मेरी बहन निशी 21 साल की है। फिगर स्लिम और स्किन कलर वाइड है। वह बहुत खूबसूरत है। उसके कॉलेज में भी उसके बहुत सारे दीवाने हैं। मेरा कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपने होम टाउन में रहता था और मैंने इस साइट पर कहानियाँ पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपनी छोटी बहन की खूबसूरती नोटिस करनी शुरू कर दी। छुप छुप कर उसके ब्रा और पैंटी देखता था और उसे देखकर मेरा औजार हार्ड हो जाता था। और मेरी बहन दोनों एक ही रूम में रहते थे। एक रात जब वह सो रही थी तब मेरी नींद खुली और मैंने उसके चेहरे को देखा। वह कितनी क्यूट थी। इस बीच मेरा औजार भी खड़ा हो गया। मैंने धीरे से उसके कमर पर हाथ रखकर चेक किया कि वह सो रही है या जाग रही है। कोई हरकत न होने पर मैं आगे बढ़ा और उसके बूब को हल्के से प्रेस किया। उसने टी शर्ट और शॉर्ट से शर्ट पहन रखा था। फिर उसके गोरे लेग्स को टच किया। कसम से इतने सॉफ्ट थे कि मैंने आज तक नहीं देखा था। उसके बाद धीरे से उसके स्कर्ट को ऊपर उठाया। उसके लाल कलर की पैंटी पहनी थी। मैंने धीरे से उसकी पैंटी को ऊपर टच किया। उसकी बहुत गर्म थी। इस सब के बीच मेरा 6 इंच का औजार मेरे पजामे से बाहर आ गया। निशी को पहली बार ऐसा देखकर मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, पर डर भी लग रहा था। इसलिए मैंने उसे देखकर अपने औजार को हिलाकर शांत कर लिया और सो गया। अगले दिन सब नॉर्मल था। घर में मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। मैं अब बस रात होने का इंतज़ार कर रहा था। रात में सब जब सो गए तब मैंने फिर से अपनी खूबसूरत बहन को फील करना शुरू कर दिया। उस रात मैंने अपना अंडरवियर नहीं पहना था और अपना औजार निकाल कर अपनी बहन के हाथ में रख दिया। उसके सॉफ्ट हाथ मेरे सामान को छू रहे थे। फिर हिम्मत करके उसके टॉप में हाथ डालकर उसके प्रेस करना शुरू कर दिया। वह बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी। फिर उसके टॉप को उसके बूब तक उठा दिया। अब उसके बूब्स और मेरे बीच उसका ब्रा था। मैंने धीरे से उसकी ब्रा ऊपर कर दी और उसके निप्पल अपने मुँह में लेकर चूसने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में हूँ। फिर उसकी स्कर्ट को ऊपर उठाया और उसके पैंटी में हाथ डालकर उसकी गर्म गुफा पर अपना हाथ रख दिया। उसकी गुफा गीली हो गई थी और उसकी बॉडी में अब हलचल हो रही थी। वो नींद में भी मजा ले रही थी। उसके बाद मैं उसके हाथ से अपना औजार हिलाना शुरू किया और मैं 1 मिनट में ही अपना सारा माल उसकी जांघ पर निकाल दिया। यह सब होने के बाद अगले दिन मुझे उसके बिहेवियर में कुछ चेंज दिख रहा था। वह मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। मैं तो बस रात होने का इंतज़ार कर रहा था और मैं जब निशी को देखता तब रात की घटना याद आती और मेरा औजार खड़ा हो जाता था। मुझे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। रात होते ही मैं बेड पर पहले ही चला गया और निशी का इंतज़ार करने लगा। वह रूम में आई और बिस्तर पर सो गई। रात के 1 बजे मैंने अपना काम शुरू किया। आज मेरा मूड थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो रहा था, इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार दिए और बस अपने शर्ट में था। फिर मैंने निशी को पीछे से हक किया और उसके बूब्स को प्रेस करने लगा। पिछली रात की तरह उसके बूब्स हक से किए और फिर उसकी स्कर्ट उठाकर उसकी पैंटी में हाथ डाल दिया। आज उसकी गुफा कल रात से भी ज़्यादा गीली लग रही थी। मुझे शक हुआ कि वह जागी हुई है, इसलिए मैंने उसकी गुफा पर अपनी उंगली करनी शुरू कर दी तो उसकी सिसकियाँ आनी शुरू हो गई। मैंने उसके बूब
की कर रहा था और एक हाथ से उसकी गुफा मसल रहा था। तब उसकी आँख खुली और वह सिसकियाँ लेते हुए बोली, क्या कर रहे हो भैया? मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखकर बोला, आई लव यू निशा, और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पागलों की तरह उसे किस करने लगा। वह भी धीरे धीरे स्पिन देने लगी। उसके बाद उसके ऊपर आकर दोनों को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। निशी, आहा वो दर्द हो रहा है भैया। मैंने कहा, आई लव यू, यू आर पुप्ड। फिर निशी उसकी पैंटी निकाल कर उसके गुफा पर किस किया। वह झटके से उछल पड़ी, उसकी गुफा को अपनी जीभ से चढ़ना शुरू किया और वह जोर जोर से सिसकियाँ लेने लगी और आहुई आवाज़ निकालने लगी। थोड़ी देर में वह पूरी तरह जड़ गई। मैंने कहा, अब तुम्हारी बारी। मेरा 6 इंच का औजार उसके सामने था। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ा है। मैंने उसे अपना औजार चूसने के लिए बोला। पहले तो उसने मना कर दिया, पर फिर मान गई। उसने पहले मेरे औजार पर हल्के से किस किया, फिर धीरे से अपने मुँह में लेना शुरू किया। अपना औजार अपनी बहन के मुँह में देख मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने उसका सिर पकड़कर अपना औजार उसके मुँह में अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। वह भी अब मेरा औजार को चूस रही थी। मैंने कहा कि थोड़ी देर में यह तुम्हारे अंदर जाने वाला है। निशी ने कहा, नहीं भैया, आपका बहुत बड़ा है और मैं वर्जिन हूँ। मैंने कहा, कोई नहीं, मैं प्यार से करूँगा। मैं उसके दोनों पैरों के बीच में आ गया और अपना औजार अपनी बहन की गुफा पर रख शुरू करना किया। उसकी गीली गुफा पर मेरा औजार फिसल रहा था। निशी ने कहा, भैया प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, बस 1 मिनट, उसके बाद सिर्फ मज़ा आएगा। तुम्हें अपने औजार को उसकी गुफा में डालना शुरू किया। उसकी गुफा बहुत टाइट थी। एक जोर का धक्का दिया और मेरा औजार उसकी गुफा में आता चला गया। वह जोर से चिल्लाने लगी और रोते हुए बोली, भैया प्लीज़ बाहर निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। पर अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने उसके लिप पर अपना लिप रखा और जोर से एक धक्का लगा दिया और मेरा पूरा औजार अब मेरी बहन की गुफा में था। उसकी गुफा में से खून निकल रहा था। वह ये देखकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि यह नॉर्मल है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू किया। 5 मिनट बाद उसे भी मज़ा आने लगा और वह भी, भैया प्लीज़ और ज़ोर से करो। अपनी बहन को आई लव यू कहने लगी। मैंने कहा, हाँ ऐशले, और ज़ोर से मेरी जान, बोलते हुए उसे ज़ोर ज़ोर से शुरू किया। एक हाथ से उसके फूंक दबा रहा था और उसे किस कर रहा था। निशी ने कहा, भैया मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, मैं भी आ रहा हूँ। और फिर मैंने अपना सारा माल उसकी गुफा में डाल दिया। उसकी गुफा में से मेरा माल निकल रहा था। उसके बाद हम दोनों ने उस रात 2 बार और काम की और एक दूसरे की बाहों में सो गए। अपनी बहन को रोज रात को रहा, जब तक कि मुझे पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। अब मैं जब भी घर जाता हूँ तो हम सेक्स करते हैं। तो यह मेरी पहली कहानी थी। अगर आपको मेरी कहानी पढ़कर मज़ा आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और रोज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।